आप एबीपी न्यूज पर देखिए किशोर रजवाड़ी के साथ आज की तारीख। नमस्ते। आज की तारीख में हम बात करेंगे जेएनयू के विवाद की। जेएनयू के विवाद पर दोनों तरफ से लोग हमारे पास हैं। प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लेफ्ट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और छात्र संगठनों के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में देश विरोधी नारों और देशद्रोह के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी पर जंग छिड़ी हुई है। यहां तक कहा जा रहा है कि जेएनयू में देश विरोधी नारों के पीछे आतंकी सरगना हाफिज सईद का समर्थन था। 9 फरवरी को जेएनयू में ये नारे लगे थे। 9 फरवरी के 2 वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले तो इस बहस को शुरू करने से पहले ये 2 वीडियो आपको दिखाते हैं जो बताया जा रहा है कि 9 फरवरी के हैं, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात आपको सुनवाते हैं। उसके बाद वीडियो के सच पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। वीडियो देखिए। आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंसाफ आएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जहाँ तक हमारी जो हमें जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन से लगता है और वो एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, ही वाज पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। नारा लगाया सर? बिल्कुल, उसने भाषण भी दिया है, नारेबाजी भी की है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाषण भी दिया है कन्हैया कुमार ने और नारेबाजी भी की है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब मौजूद और हमारे साथ एबीवीपी से अभिजीत मौजूद हैं, जो एबीवीपी के अगर मैं गलत नहीं हूं तो जेएनयू सेक्शन में जी। और हमारे साथ कांग्रेस से नासिर हुसैन साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सीपीआई प्रवक्ता अमरजीत जी हमारे साथ हैं और एआईएसएफ सीपीआई से ही जुड़ा छात्र संगठन, वही छात्र संगठन जिसके कन्हैया कुमार हैं जो अध्यक्ष, जिन पर ये पूरा जिनको गिरफ्तार किया तो ये पूरा बवाल मचा है। एआईएसएफ से हमारे साथ मुकेश जी हैं। ये मुकेश, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, अब जो पहला वीडियो जिसमें अंधेरे अंधेरे में सब कुछ दिख रहा है लेकिन नारेबाजी दिख रही है, वो आप मानते हैं कि वहां वो नारेबाजी हुई है? देखिए, जहां तक नारेबाजी को लेकर सवाल है तो नारेबाजी में ये कहीं पे भी साफ नहीं है कि एआईएसएफ के नेता और जेएनयू एसयू के अध्यक्ष ने ये नारेबाजी लगाई है। पर नारेबाजी हुई है। अगर किसी ने नारेबाजी की है तो अभी तक सरकार ने उसे क्यों नहीं पकड़ा है और क्यों सिर्फ जेएनयू? पुलिस कमिश्नर तो कह रहे हैं कन्हैया कुमार ने भी और उनके पास सबूत है तो वो पेश करें। क्यों नहीं आज तक 7 दिन इस घटना को नारेबाजी हुई थी? 7 दिन इस घटना को हो गए। स्पष्ट वीडियो में दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई स्पष्टीकरण मुझे देने की जरूरत है। वीडियो में स्पष्ट दिखाया गया कि नारे लगाए गए हैं, लेकिन वीडियो में कन्हैया कुमार तो नहीं दिख रहे नारे लगाते हुए। ये वीडियो का एक सेक्शन हो सकता है। क्या दिल्ली पुलिस के जब बसी साहब कह रहे हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियो दूसरी भी, इसके पैरेलल में एक दूसरी वीडियो सामने आई जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि एबीवीपी के लोग इस बात की नारेबाजी कर रहे हैं। तो एबीवीपी वो संगठन है जिसके कोई भी कार्यकर्ता इस तरह के कोई भी नारेबाजी। एआईएसएफ वो संगठन है जिसने देश की आजादी में लड़ा है। एआईएसएफ का कोई साथी ऐसा काम नहीं कर सकता। वहां पे थे क्यों नहीं? आप इस बात को चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? 9 तारीख को, मैं आपको बता दूं, मैं जेएनयू से हूं, 9 तारीख को यह घटना होती है। 2 दिन के बाद पहले आप कहते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। उसके बाद 2 दिन के बाद आपके पर्चे आते हैं, आपने कहा ऐसे नारे लगे, लेकिन उसमें वो निर्दोष है। हमने इन सारे नारों का खंडन किया। जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट जब वहां गए, ये बलूनी साहब, ये नारों का खंडन, नारों की भर्त्सना करते हुए भी कन्हैया कुमार का वीडियो है। हालांकि नारा लगाते हुए कन्हैया कुमार का वीडियो हमने नहीं देखा। मैं बताता हूँ, मैं इनकी सच्चाई सबकी बता देता हूँ। ये 2 दिन तक जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी, यही लोग उसको कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, इसमें क्या दिक्कत है, देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए, देश के अंदर बातचीत होनी चाहिए, ये देश आजाद है, ये सब बातें कह रहे थे। जब कार्रवाई शुरू हुई, जब सरकार का डंडा शुरू हुआ इन पे पड़ना, तब बोले नहीं नहीं हमने नहीं कहा। ये 2 दिन तक ये लोग समर्थन कर रहे थे। ये आज बदले हैं जब देशद्रोह के मामले दर्ज होने लगे, जब पूरे देश के अंदर जब पूरे देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई कि देखिए देश का खाते हैं और देश को गाली दे रहे हैं। मैं आज भी कहूंगी
कि वो नारे गलत थे, सरकार की आज सो तो सब रही कह रहे है। हैं। यह बोलने दीजिए ये मुझे, आज आपने सब बोल कह लिया, रहे हैं, लेकिन- आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। नारे गलत थे, सरकार क्यों चुप थी, पुलिस क्यों चुप थी, परमिशन क्यों दी गई? नहीं, उनका कहना कि नारे सुनिए, गलत थे, ये आप बाद सुन में कहा लीजिए। जा रहा है। नहीं नहीं, परमिशन क्यों दी गई, पर्चे लगे तो प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, पहले ही दिन कैंसिल क्यों नहीं किया जब वो पर्चे निकले? उन पर्चों में तो एएसएफ नहीं है, कोई और संगठन है, DSU। तो वो डीएसयू को परमिशन देना, फिर सिर्फ 15 मिनट पहले वापस लेना, तो क्या जुत्सी साहब से ये सारा ड्रामा एबीवीपी ने मिलके कराया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक सच है कि कन्हैया कुमार को जब सो रहे थे, 1.5 घंटे के बाद उनको फोन जाता है कि एबीवीपी और वो ग्रुप जो है क्लैश करने वाले हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप आइए और रोकिए, और वो पहुंचते हैं 1.5 घंटे के बाद और नारे लग रहे हैं पहले, और ये बोल रहे हैं भाषण दिया, भाषण है 10 तारीख का, अगले दिन का। कन्हैया ने वहां जाकर के इंटरवीन किया, क्लैश को रोकने की कोशिश की। अगर प्रेजेंस से कोई देशद्रोही होता है तो सबसे पहले सौरभ को कहिए, जिसने वीडियो बनाई, सौरभ ने वीडियो बनाई, वो लगातार वहां मौजूद था, एबीवीपी और वो ग्रुप लगातार सामने था, एक दूसरे के सामने थे, और सौरभ ने ये क्लेम किया कि 15 मिनट पहले नु कैंसिल किया, लेकिन बलूनी साहब अगर वो छात्र संघ का अध्यक्ष है, वो छात्र संघ का अध्यक्ष है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है वहां पे जाना, वहां जाना ही नहीं, वहां जाना ही क्या, जाने से वो देशद्रोही हो गया? मैं बताता हूं किशोर जी, देखिए, एक तो पहली बात जांच होने दीजिए, दूसरी बात जिन वीडियोस में दिख रहा है कन्हैया कुमार सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, वीडियोस में दिख रहा है, डी राजा की, सुनिए बोलने दीजिए, डी राजा की पुत्री कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए चेन घर बना के खड़ी है, ये सब दिख रहे हैं, और ये पकड़े जाने के बाद अब खिसिया रहे हैं, अब डर रहे हैं, अब बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, अब बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बोलिए, बलूनी साहब, कार्रवाई होने शुरू हुई है। बलूनी साहब, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? नहीं, आप बोलिए इस नारे पूरे को। देश की नसों में खून दौड़ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। अफजल गुरु तेरे कातिल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, किसको? राष्ट्रपति जी को धमकी दे रहे हो, किसको धमकी दे रहे हो? नहीं, पर क्या वो, क्या एआईएसएफ के लोग धमकी दे रहे थे? क्या कन्हैया कुमार धमकी दे रहे थे? सवाल ये है। आज जो आपने मीडिया की पिटाई की, लोग 2 दिन तक धमकी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। ताकत है तो बोल के दिखाइए। धमकी आप दे रहे हैं। अब जब आप कचहरी में जाकर लोगों को अमरजीत जी, अमरजीत जी कर रहे हैं, अमरजीत जी, आप देश को तोड़ रहे हैं, आप देश को तोड़ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं देश को, अफजल गुरु, एक मिनट, बलूनी साहब, एक मिनट, बलूनी साहब, मेरा एक सवाल जो आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है, इस पर मेरा एक मिनट, अमरजीत जी, मेरा एक सवाल जो आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है कि अफजल गुरु के पक्ष में नारे तो वो पार्टी भी लगाती है जिसके साथ आप सरकार बना रहे हैं कश्मीर में। सुनिए, मुझे पता है आज सारे लोग बात करेंगे 54 की, 57 की, तब की, अब की। आज जेएनयू की बात डिरेल करने का ये जो षड्यंत्र है, ये हम नहीं होने देंगे। ये षड्यंत्र है। अगर किशोर भाई, क्या पीडीपी के साथ सरकार नहीं बना रहे? किशोर भाई सुनिए, देखिए कैसा षड्यंत्र चल रहा है, देखिए कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। राहुल गांधी का मैं बताता हूं, ये लोग इस तरह जहां को इन्होंने कहा ये आतंकवादी नहीं है, अब पता लग गया किसने कहा आतंकवादी नहीं है? देखिए झूठ कैसे निकलता है। आज ये कन्हैया को कह रहे निर्दोष है, ये कहते थे इशरत जहां निर्दोष है, ये कहते थे बाटला हाउस में इशरत निर्दोष है। जहां- नहीं, ये कहते थे बाटला हाउस में निर्दोष थे, ये कहते थे हेमंत करकरे की शहादत पे परचम उठा रहे थे। आज की जान निकल रही है। राहुल गांधी ने कितना झूठ बोला है। क्या राहुल गांधी ने इशरत जहां के लिए माफी मांगी? कांग्रेस क्या इशरत जहां ने माफी मांगी? कांग्रेस प्रवक्ता नासिर साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस एक मिनट, एक मिनट, नासिर साहब, इशू में नासिर साहब, और फेक ट्विटर करवाते कांग्रेस हो। प्रवक्ता नासिर हुसैन हमारे साथ हैं। आपकी सही पे विश्वास है, गृह मंत्री पे विश्वास नहीं है आपको। गृह मंत्री पे नहीं है। नहीं है, आपकी सही पे विश्वास है। एक मिनट बलूनी साहब, एक मिनट, अमरजीत जी, राहुल गांधी का आपने नाम लिया, राहुल गांधी को सुन लेते हैं, राहुल गांधी को सुन लेते हैं। राजनाथ सिंह पे विश्वास नहीं है, काफी सही के लोग हो तुम। बीजेपी पे विश्वास एक नहीं मिनट। है, काफी सही के लोग हो। बलूनी साहब, एक मिनट, संयम मिले हुए हैं। एक मिनट, छुड़ाने गए थे काबुल में, इसको छुड़ा के आए। एक मिनट, अमरजीत जी, सही दूसरी से नाराज है। एक मिनट, बलूनी साहब, अमरजीत जी, वजह से छड़ा के आए आप। एक मिनट, अमित शाह और राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। Most anti-national
national people. Are the people who should look at this institution. कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। और आज भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और ये लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं नासिर साहब आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो आरोप लग रहा है कि ये नारे जो लग रहे थे, क्या राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं? अगर इस तरह के नारे लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, ये इस तरह की बात क्या कर? नहीं, पहले तो मैं उनके कमेंट को जो रिएक्ट करने की कोशिश करूंगा। पहले ये बता दें कि राहुल गांधी जी कहीं ये बोला है कि जो अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगा रहे थे वो निर्दोष हैं करके? कहीं मैं बता सकता हूं किशोर जी। कहाँ बोले? कहीं बोला? नहीं, बात थोड़ी करने दिया करें, यही आपका स्टाइल है। नहीं, कहीं बोला है? कहीं बोला? किसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति को रोकना, उसको नहीं। आपकी अभिव्यक्ति नासिर साहब की बात पूरी, नासिर साहब की बात पूरी सुन लेते हैं। आप करते होंगे अभिव्यक्ति, यही होती है कि आप बोलने नहीं देते किसी को। जैसा ही वो घटना हुई है उसके अगले दिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट किए। ट्वीट में क्लियरली उन्होंने बोला है कि जो भी अफजल गुरु के फेवर में खड़े थे, यानी उसको यूलोजाइज करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसकी हमको निंदा करते हैं, उनकी कार्रवाई होना चाहिए। और सारे स्पोक्स पर्सन, सारे चैनल्स में, मैं तो 10 चैनल पे मैं ही गया हूँ, हमारे सामने कपिल सिब्बल जी, सारे लोग ये बोले कि डिबेट, डिस्कशन, डाइसेंट के लिए जो है पूरा स्पेस होना चाहिए, बट दैट शुडंट बी एक्सटेंडेड के एंटी इंडिया टेरेट के लिए, दैट शुडंट बी। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप 4, 5, 6, 8 वो डीएसयू के थे या इंडिपेंडेंट थे, जो भी थे, वो 7-8 जो पैम्फलेट में जिसके नाम है, उनको निशाना बनाने की वजह पूरी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया कि जिस तरह से देश भर में अपने केडर को उतार के जेएनयू के नाम पे एंटी नेशनल के नारे लगा रहे हैं ना, ये सीधी सीधी साजिश है। ये हिंदुस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने की ये पूरी साजिश। बलूनी साहब, मैं छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं छोटे से ब्रेक के बाद इनसे जवाब लेने आ रहा हूं। सवाल ये बार बार बलूनी साहब कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार भी कह रहा है कि वो जो नारे हैं वो गलत हैं, जो बाद में स्पीच में कहता हुआ दिख रहा है। सीपीआई से अमरजीत जी हमारे साथ हैं, वो कह रही है वो नारे गलत हैं, कांग्रेस कह रही है नारे गलत हैं। आप नारों के ही तो खिलाफ हैं, फिर इनको कैसे उसमें ब्रांड कर सकते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद और एक वीडियो अभी आपको आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं जेएनयू विवाद की। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मौजूद, कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं, सीपीआई से प्रवक्ता मौजूद हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी सीपीआई का छात्र संगठन जिसके कन्हैया कुमार हैं, जेएनयू के अध्यक्ष जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, एबीवीपी से नुमाइंदे मौजूद हैं, और हमारे साथ आरएसएस समर्थक, आरएसएस विचारक संगीत रागी जी भी मौजूद हैं। संगीत रागी जी हैं एबीवीपी से, अभिजीत हैं, अनिल बलूनी साहब हैं बीजेपी से, नासिर हुसैन साहब हैं कांग्रेस से, अमरजीत जी हैं सीपीआई से, और मुकेश हमारे साथ हैं एआईएसएफ कन्हैया कुमार के छात्र संगठन से। बात ब्रेक पर जाने से पहले बलूनी साहब, राहुल गांधी को लेकर हो रही थी। राहुल गांधी ने जो कहा उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार जिसको लेकर पूरा जो मामला है वो किस तरह से देशद्रोही है। अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिएगा, फिर मत दीजिएगा समय। राहुल गांधी ने क्या कहा मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूं, और अब आपके दर्शक तय कर लें कि राहुल गांधी ने क्या पाप किया है। वहां जेएनयू में नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। राहुल गांधी ने कहा सबको अपनी बात कहने का हक।
वहां नारा लगा कश्मीर की आजादी तक कांग्रेस जंग रही। प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हमने भर्त्सना की, उनकी नहीं, नारों की भर्त्सना नहीं, की नहीं, है। प्लीज देखिए, जो कहा है मैं कोई गलत नहीं कहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, राहुल गांधी ने कहा सबको अपनी बात कहने का हक। वहां कहा गया कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जारी। राहुल गांधी ने कहा छात्रों ने जो महसूस किया वो कहा। वहां कहा गया भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। और राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और बीजेपी छात्रों की आवाज दबा रहे हैं। हम कौन सी आवाज दबा रहे हैं? ये आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज दबा रहे हैं हम कौन सी, बताइए कौन सी आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? किस तरह की बातों को दबा रहे हैं? बलूनी साहब, ये आप बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। उस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को कौन सा नारा? एआईएसएफ, सीपीआई और कांग्रेस, तीनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये तीनों कह रहे हैं राहुल नारे गांधी गलत हैं। किसके लिए कह रहे हैं सबको अपनी बात कहने का हक है? बताइए कौन सी बात कहने का हक है? नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि वो नारे गलत हैं। नहीं, कौन सी बात कहने का हक है? फिर पीछे के दरवाजे से क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को? पीछे के दरवाजे से क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नासिर साहब, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पीछे के दरवाजे से, साइड के दरवाजे से सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। आज़ादी के आंदोलन से लेके अब तक जो हम जितना भी डेवलपमेंट देश में हुआ है उसके साथ खड़ी हुई है पार्टी है। नेशनलिज्म का पार्ट जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं सीख सकते। क्यों? कौन सा पाप किया? नहीं, मेरी बात सुनिए यार, मैं जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में बोला क्या? नहीं बोला। राहुल गांधी कम से कम ये पाप नहीं किया ना कि पीडीपी के सरकार बना ली। राहुल गांधी ने मसरत आलम को जेल से नहीं, मेरी बात नहीं, आप चुप रहिए, मुझे बात करने का मौका दीजिए। राहुल गांधी ने मसरत आलम को रिहा नहीं किया, जो रैली में, जो निकलते ही रैली में पाकिस्तान का झंडा लेके गया। राहुल गांधी ने कंधार में ले जाकर टेररिस्टों को नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने गोदे की पूजा नहीं की। राहुल गांधी ने देश को बांटने की राहुल गांधी ने आजादी के आंदोलन के अपॉलॉजी लेटर्स नहीं दी। राहुल गांधी ने देश बाटला हाउस में जाके सोनिया गांधी ने आंसू भाई। राहुल गांधी ने इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, राहुल गांधी ने पीडीपी के साथ अलायंस करने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या किया? मुफ्ती मोहम्मद सईद का आपने ट्रैवल किया करके बोला था। और राहुल गांधी की पार्टी के सरकार के टेम्पो अफजल गुरु की जो मुद्दा जेएनयू है, मुद्दा जेएनयू। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। हर वो इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में हम यहां बहस कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी खबर पर, जेएनयू के विवाद पर, जेएनयू में जो बवाल है उस पर। देश की मशहूर यूनिवर्सिटी जेएनयू में देश विरोधी नारों का सच क्या है? देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि जेएनयू कांड के पीछे पाकिस्तानी आतंकी सरगना हाफिज सईद का हाथ है। हालांकि राजनाथ के बयान पर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। इफ दिस चार्ज इज ट्रू, व्हाट इज द एविडेंस दे हैव? Okay, if they don't want to share the evidence with us or the country, which makes it suspect that they are doing a political vendetta politics, then have you taken up this issue with Pakistan? Have you issued what is called a démarche in diplomacy, a letter to the Pakistan mission in India, telling them this is the information we have, Pakistan should take action there? और खुद आज पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि हाफिज सईद का कन्हैया कुमार से जो पूरी पूछताछ हुई है उसमें कोई संबंध निकला हो। अनिल बलूनी साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं। अनिल बलूनी जी, सीताराम येचुरी पूछ रहे हैं कि आपने यहां तो कर दिया, पाकिस्तान में कुछ विरोध जताया है? देखिए, गृह मंत्री जी ने कहा है और गृह मंत्री जी ने कुछ कहा तो पुख्ता प्रमाणों के आधार पर कहा होगा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कल से
ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद ने तो मना कर दिया, हाफिज सईद का ट्वीट फर्जी है, ये नहीं, इनको देश के गृह मंत्री पे विश्वास नहीं है। सीताराम येचुरी बोल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में विरोध जताया। देखिए सीताराम येचुरी का नाम ही सीताराम है, बाकी काम कौन से कर रहे हैं वो सब आप जान रहे हैं। सीताराम येचुरी क्या कह रहे हैं सुनिए। नहीं, वो सवाल का जवाब नहीं है ना, उन्होंने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब चाह रहा हूं। क्या आपने पाकिस्तान में से विरोध जताया? एक बात सुनिए, हमारे सरकार के पास निश्चित तौर पे कुछ पुख्ता प्रमाण होंगे, तो फिर तो जरूर उठाना चाहिए। आप उठाएंगे? देश के सामने नहीं रखेंगे आप, सुनिए, देश को गुमराह करेंगे, आपको बताएंगे नहीं रखेंगे आपको बताएंगे क्या? आपकी सुरक्षा के, देश की सुरक्षा के मामले गृह मंत्री आपसे डिस्कस करेंगे कोई क्या? कनेक्शन नहीं है। एबीपी न्यूज में डिस्कस होगा क्या? खुद कहा है देश की सुरक्षा से बहुत परेशान हो। हम परेशान नहीं है, हाफिज सईद का विश्वास है आप लोगों को। ट्विटर ने कहा हाफिज सईद को विश्वास है, हाफिज सईद की बात नहीं, गृह मंत्री पे विश्वास नहीं देश के, हाफिज सईद की बात यही आप लोगों को चाइना पे विश्वास है, भारत पे विश्वास नहीं है। ट्विटर ने खुद अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, भारत का नहीं है। ये आप लोग कहते हो, उन्मान फैलाना चाहते हैं। हाफिज सईद की बात पे विश्वास कर रहे हो। आप प्रमाण दीजिए, क्यों देंगे आप प्रमाण दीजिए, आप देश को प्रमाण दीजिए, आप देश की सुरक्षा, देश की सारी एजेंसीज ये कह रही है देश को दिए जाएगी सारे प्रमाण। कोई ट्विटर हैंडल फेक ट्विटर हैंडल है, आपको ट्विटर ने खुद कहा आपने जांच की है? आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आपने जांच की है? क्या सरकार ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? क्या सरकार ने पता है कुछ लिखा है पाकिस्तान देश की सुरक्षा के मामले आपसे डिस्कस किए जाएंगे? आप हमसे आप चाइना को जाके बता देंगे? देश के सामने हाफिज सईद को जाके बताएंगे? प्रोफेसर चौधरी, अगर आप किस तरह के लोग हैं हम नहीं जान रहे क्या? आप देश पे इल्जाम लगाते हैं तो आपको मुद्दे पे रहे। कहिए कि वो गृह मंत्री है इसलिए हम इसका विश्वास करें, भगवान नहीं है वो क्या विश्वास करें? हाफिज सईद पे विश्वास कीजिए, आप हाफिज सईद पे विश्वास कीजिए, हाफिज सईद का कोई जिक्र नहीं है। पूजा कीजिए, घर पे तस्वीर लगा लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में बख्शे नहीं जाएंगे बाप। अरे सुनिए, आप जिस अफजल गुरु की आप बात कर रहे हैं उसको शहीद मानने वाली पीडीपी पार्टी के साथ आपका गठबंधन किए हुए हैं, आप सरकार बना रहे हैं वहां पर। आपका जितना ये नारे लगा रहे हैं आप लोग वहां पर, प्रेम है आपका जो देश प्रेम ये सवाल चाइना वाला है, बलूनी साहब जो प्रोफेसर चौधरी सवाल उठा रहे हैं, ये प्रोग्राम के शुरुआत में भी सवाल उठा कि आपका अगर ऐसा है तो पीडीपी से समर्थन क्यों है? क्यों आप सरकार बना रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, देखिए किशोर भाई, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये बात करेंगे अभी कश्मीर की। आप कीजिए बात, सवाल पूछ रहे हैं। अरे सुनिए भाई, उस सवाल के जवाब दीजिए। नहीं, अगर ऐसा है तो क्यों है? सुनिए मैं यही कह रहा हूं। अरे सुनिए भैया, देखिए ये बात को जवाब देने दीजिए इनको, पीडीपी के साथ अलायंस क्यों है? 61 की बात, 65 की बात, आज की बात, जो अफजल गुरु के समर्थक हैं, जेएनयू की, सुनिए आप, आपसे एंकर ने सवाल किया है कि पीडीपी के साथ समर्थन को मैं बता रहा हूं, आज यही बात करोगे आप, मुझे मालूम था। आज जेएनयू की बात नहीं करोगे, जवाब नहीं है आपके पास। किसी को देश के अंदर खिलवाड़ करने का मौका की बात करते हैं आप। एफटीआई के अंदर आपने छात्रों के आंदोलन को पूछा, एबीवीपी से अभिजीत है, उनके सुन लेते हैं। मैं सबसे पहले मैडम ने जो आरोप लगाए जो कार्यक्रम को कैंसिल करने का, मुझे लगता है कि जेएनयू की बात करें तो ज्यादा बेहतर है जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में जेएनयू है, जेएनयू बदनाम हो रहा है। वहाँ जो 8000 स्टूडेंट हैं वो क्या सारे वैसे हैं? लेकिन एक यही होता क्या है कि हम डिबेट में जाकर के इस तरह का डिबेट कर रहे हैं और मुद्दे को अलग लेके जा रहे हैं और वहाँ पे थोप रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हो चाहे बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। आप ये बताइए कि सबसे बड़ा अभी तक सवाल जो उन्होंने उठाया कि वो 15 मिनट पहले कैंसिल होता है जी, मैं ये बताता हूँ कि वो हर साल ये करते थे, 13 के बाद से ये कर रहे हैं कार्यक्रम। जो भी प्रोसेस था, जहाँ जहाँ विरोध दर्ज करना था, एबीवीपी ने विरोध दर्ज किया, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है जेएनयू को उन्होंने विरोध दर्ज किया, फिर ड्यू प्रोसेस में रजिस्ट्रार और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के बाद वहाँ से कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद आप ये बताइए कि आप अनलॉफुली जाकर के वहां पे गार्ड खड़े होते हैं, आप जबरदस्ती कार्यक्रम कराते हैं, उसके बाद ये नारे लगवाते हैं। एक मिनट अभिजीत एक मिनट, ये अगर ड्यू प्रोसेस की बात है तो एक सेकंड, मेरा एक पॉइंट 1.5 घंटे के बाद कन्हैया और दूसरे विद्यार्थियों को बुलाया गया कि ये क्लैश कर रहे हैं और एबीवीपी प्रोग्राम ये तरीका था इंटरवीन करने का हमारा बयान है। ड्यू प्रोसेस की अगर बात हो रही है तो जेएनयू ने तो जांच में बिठा दी थी। जेएनयू का जॉइंट सेक्रेटरी है, सुन लीजिए, हाथ चला सौरभ शर्मा पे, और क्लैश को अगर खबर मिली कन्हैया को 1.5 घंटे के बाद, तो क्या ये इंटरवीन करने का तरीका था? गार्ड से वहां पे उनके थ्रू इंटरवीन किया जा सकता था। उन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो आप उनको देश द्रोह का चार्ज लगा करके जेल में डाल दो। जहां तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव
कन्हैया का परिवार क्या कह रहा है सुन लेते, कन्हैया का परिवार क्या कह रहा है सुन लेते, कन्हैया का परिवार को सुन लेते हैं। बाद आया एक मिनट, किशोर जी वो 1.5 घंटे के बाद आया। कन्हैया के परिवार को सुन लेते हैं। कन्हैया का परिवार क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि गिरफ्तार जेएनयू किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। एक बार फिर से जो कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जेएनयू उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। हम इस देश के और इस मिट्टी से प्यार करते हैं कि देश के अंदर जो 80% गरीब आवाम है, हम उसके लिए लड़ते हैं। हमारे लिए यही देश हमें पूरा भरोसा है बाबा साहेब के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर, और हम इस बात को पूरे मजबूती से कहना चाहते हैं कि देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कन्हैया तो कहीं नारा भी नहीं लगा रहा है, और कन्हैया ने कोर्ट में भी ये बयान दे चुका है कि हम ना उसको ऑर्गेनाइज किए, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो देशद्रोही है उसको आप दीजिए, जो देशद्रोही है उसको आप पकड़ के जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन देशद्रोही के आड़ में आप किसी निर्दोष को अगर बंद करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे बेटा के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे अपने बेटा पर पूरा भरोसा है, जो ऐसा कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल गलत है, रिपोर्ट निराधार है। राजनीतिक व्यवस्था के चलते बीजेपी वाले को हराया था, एबीपी वाले को पिछले चुनाव में, और इस बार खिसियाई हुई सरकार है अभी इस पर, इसलिए कि बिहार में भी उसकी करारी हार हुई, दिल्ली में भी दुर्दशा हुआ उसका। यही सब व्यवस्था की वजह से उसको फंसाया गया। ये एंटी नेशनल है कि नहीं है, या एंटी बीजेपी है, या दोनों आप एक ही मानते हैं? एंटी बीजेपी है, ये दोनों को एक ही मानते हैं। किशोर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कोई भी माँ बाप, चाहे वो उसका बेटा किसी भी जघन्य अपराध में शामिल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, किशोर जी, आप जरा इतनी तमीज सुन लीजिए कि आप दूसरों को सुन लीजिए। जब कार्रवाई शुरू हुई तब का वीडियो है। आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप दूसरों को सुन सकते हैं। पेशेंस नहीं है क्योंकि इतनी सभ्यता का मैंने, आप जब इतनी चिल्ला रही है, मैंने कुछ बोला नहीं है। संगीत बोला, आपने माँ बाप पे शुरू कर दिया कि हर माँ बाप ये कहते हैं। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए, जब कोई बोल रहा है तो उसको सुनने की आपको ताकत होनी तमीज तो हमने देख लिया आज वुमेन जर्नलिस्ट के साथ, जो आपके बीजेपी के लोगों ने किया। मुझे क्या सिखा रही हैं? वुमेन जर्नलिस्ट के साथ जो बदतमीजी की आज आपके लोगों ने, सभ्यता का आप हमें समझाएंगे तमीज क्या होती है। तो ऐसा लगता था कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको बोलने की तमीज होगी। जिन्होंने अयोध्या के अंदर भाषा संयम, आप बोलिए। मेरी गुजारिश, पटियाला कोर्ट में अटैक किया। मुद्दे से नहीं भटके, हम मुद्दे से ना भटकें, मुद्दे पर रहें, और भाषा अगर संयम के रखें। मैं एक सवाल था उसका जवाब चाह रहा था, जो अब मैं छोटे से ब्रेक के बाद ले पाऊंगा। संगीत रागी जी, छोटा सा ब्रेक यहां पर। बहस कर रहे हैं हम यहां पर जेएनयू के मुद्दे पर। ये इस बहस में और इस दौरान हमने एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है एबीपी न्यूज पर, जो वायरल चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उनके सच जानने का। उसमें भी हम पहली शुरुआत जो कर रहे हैं वो जेएनयू के बारे में एक संदेश जो वायरल हुआ है उससे कर रहे हैं। 9 फरवरी के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें भारत के खिलाफ नारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो को देखकर अभी तक जो वीडियो आए हैं सामने, ये नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में दिख रहे लोग ही नारे लगा रहे हैं। ये एक पक्ष है उस वीडियो का। कल एक वीडियो जारी कर यह दावा किया गया कि एबीवीपी के लोग पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे थे, लेकिन फिर साफ हुआ कि दिखा उनमें कि एबीवीपी के जो लोग जिनको चिन्हित किया गया था वो नारे खुद लगाते हुए नहीं दिख रहे थे। अब से एबीपी न्यूज हर रोज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और खबरों की पड़ताल करेगा। यह पड़ताल जरूरी है क्योंकि आप तक खबर वो पहुंचे जो सही है, पुख्ता हो। आज जो वायरल खबर है वो देश की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्रों को 11 रुपए महीने में हॉस्टल मिल जाता है, ऐसी खबर चल रही है सोशल मीडिया में। तो इस 11 रुपए महीने वाले हॉस्टल के सच की पड़ताल करते हैं। गलत है।
व्हाट्सएप पर आज वायरल हो रहा है ये मैसेज जिसमें लिखा है कि जेएनयू में हॉस्टल सिर्फ 11 रुपए महीने में मिल जाता है। सालाना 219 रुपए ट्यूशन फीस है। मेस में बेहद सस्ता मिलने वाला खाना है। 15 छात्रों पर एक प्रोफेसर है और जेएनयू में सरकार एक छात्र पर 3 लाख रुपए खर्च करती है। वायरल हो रहे इस मैसेज की पड़ताल करने से पहले आपको बता दें कि जेएनयू सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जेएनयू कैंपस में छात्रों पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। और अब मैसेज के जरिए लोगों के बीच ये बात फैलाई जा रही है कि जहां देश विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां के छात्रों को सरकार कितनी सुविधा देती है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि सिर्फ जेएनयू ही नहीं, देश की ऐसी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां सरकार कम दाम पर छात्रों को रहने और खाने पीने की सुविधाएं देती है। हॉस्टल के लिए जेएनयू में 11 रुपए महीना नहीं बल्कि 100 रुपए महीना देना होता है। यूपी में बीएचयू के हॉस्टल के लिए हर महीने 500 रुपए फीस देनी होती है, जबकि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के लिए सिर्फ 83 रुपए महीना देना होता है। इसका मतलब ये कि सिर्फ जेएनयू में सबसे सस्ता हॉस्टल नहीं है। दूसरा तथ्य, जेएनयू में छात्रों को मेस के लिए 2000 रुपए महीना देने होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेस के लिए 1500 से 2000 रुपए चार्ज होता है। बीएचयू में तो मेस के लिए सिर्फ 1650 रुपए महीना चुकाने होते हैं। मतलब ये है कि बीएचयू में तो जेएनयू से भी कम फीस चुकानी होती है। तीसरा और आखिरी तथ्य ये कि जेएनयू से ज्यादा हॉस्टल बीएचयू में है। यानी व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा ये मैसेज एबीपी न्यूज की पड़ताल में झूठा निकला है। ये एक तरह से जो संदेश दिए जा रहा है या लोगों में भ्रम शायद ये जा रहा है कि सब्सिडी जो है सिर्फ जेएनयू के छात्रों को जा रही है, और भी कई संस्थान हैं जहां सब्सिडी जा रही है या टैक्स का पैसा जा रहा है लोगों का। अंत में नासिर साहब, कांग्रेस पर कई आरोप लगे। सवाल ये कि नारे तो वहां लगे ही थे ना देश विरोध के। देखिए, इसके पहले मुझे आप बात करने का मौका नहीं दिया। जब डिबेट होता है किसी चीज के ऊपर, जो भी घटना जेएनयू में चली है पॉलिटिक्स के तहत ही चली है। ये राजनीति है, राजनीति है क्योंकि कानून नहीं है इसमें। राजनीति है। जो ग्रुप डीएसयू है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट आउटपुट है। उनकी वो पॉलिटिक्स जिस संगठन ने आयोजन किया उसकी जिस संगठन ने आयोजन किया वो उनकी पॉलिटिक्स थी। उस पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने आयोजन किया। जब पॉलिटिक्स की बात होगी तो पॉलिटिक्स की बात वो उसकी टोटलिटी में होगी। जब आप अफजल गुरु को अपोज कर रहे हैं तो हम लोग भी अपोज कर रहे हैं। हम लोगों ने फांसी दिलवाया, तो उनके समर्थकों के साथ जब पीडीपी के साथ सरकार हो रही तो वो बात नहीं होगी। सवाल का जवाब क्यों मेरा 10 सेकंड। और उन्होंने कही किसी राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाते हुए कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। जब मोदी जी चाइना नहीं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मोदी जी चाइना से बातचीत हो रही थी, चाइना के टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन के चैनल पे जो चाइना का हिस्सा दिखाया गया उसमें अरुणाचल प्रदेश उसमें दिखाया गया। इन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया वहां पे। इन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया वहां पे। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त खत्म करते हैं, पर लगता नहीं है बहस देश में खत्म होने वाली है। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।